बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, ग्रंथराज गीता की। आज चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन कर्मयोग समझने में बहुत लाभप्रद होने वाला है। कर्मयोग क्या है? हमने इस विषय में कल कुछ बातें समझी थी, लेकिन कर्म से फल हटाना इतना आसान भी नहीं, मुश्किल भी नहीं। लेकिन कर्म से फल कैसे हट जाए, सिर्फ कर्म ही बचे, उसमें फल ना बचे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कर्म फल से प्रेरित होते हैं। कर्म फल के लिए ही किए जाते हैं। जब कर्मों को करते हुए फल की आशा रखते हैं, उस समय हमारे मन की क्या दशा होती है? कर्म के बाद हमें कैसा महसूस होता है, यही तय करेगा कि हमने कर्म आनंद से किया था या फल के लिए किया था। ये पहचान कैसे हो कि हमारे कर्म फल से हो रहे हैं या आनंद से हो रहे हैं? कुछ उदाहरण, कुछ दृष्टांत इस संबंध में ले लेते हैं, क्योंकि कर्म फल को समझना गीता समझना है, और कर्मों से फल कैसे हटाना है, इसका नाम है भक्ति योग। समर्पण, सरेंडर, शरणागति, ये कर्म फल को समझने के बाद होते हैं। अब पहले कुछ उदाहरण, जैसे एक पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटे, तू इंग्लिश की पढ़ाई कर, इससे तुझे 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। जो इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, वो लाखों कमाते हैं। इसमें क्या है? पिता ने सीख तो अच्छी दी है, लेकिन इसमें क्या समझ आया? इसमें फल क्या है और कर्म क्या है? कर्म क्या है? पढ़ना, और फल क्या है? नौकरी। तो पिता ने बेटे को फल के लिए प्रेरित किया है, कर्म के लिए प्रेरित नहीं किया। गीता के अनुसार वो दुख का कारण है। भगवत गीता के अनुसार जब जब हम फल के लिए कर्मों को करेंगे, उससे दुख ही आएगा, चिंता ही आएगी, परेशानी ही आएगी। ये इसका मतलब है। लेकिन कर्मों से फल हट नहीं रहा है। बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फल हटता नहीं है। ज्ञानी जन, प्रबुद्ध जन भी कर्म करते हैं फल के लिए, उनसे फल हटता नहीं है। लेकिन जब फल हट जाए तो कर्म भी हट जाता है, कर्म नहीं बचेगा। कर्म और फल एक साथ गिरते हैं, क्योंकि जो कमजोर कर्म है वो फल के लिए है। जब फल हट गया तो वो कमजोर कर्म होगा ही नहीं। फिर कर्म कैसे होंगे? फिर कर्म होंगे मानवता के लिए, सर्वहित के लिए, सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए, मानव मात्र के लिए, धर्म के लिए कार्य होंगे। उसे भगवान श्री कृष्ण अकर्तापन कहते हैं। कर्तापन फल
की इच्छा के साथ किया हुआ कार्य, ये समझ में एक बार आ जाए कि ये कार्य मेरे फल से प्रेरित है। बच्चे भी पढ़ते हैं नौकरी के लिए, ये गलत नहीं है। इसमें अब आप सोचेंगे कि फिर हम पढ़े ही क्यों। कृष्ण ये नहीं कह रहे आपने पढ़ना नहीं है, आप पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। आप इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे तो नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा। उस विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, उस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। कर्म और फल अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाए, उद्धार हो जाता है, चिंताएं समाप्त, दुखों का नाश हो जाता है।